कौन सी बात है, कौन सी कीमिया है कि सभी पशु तैरते हैं और आदमी नहीं तैर पाता। एकमात्र आदमी जो है वो आसानी से नहीं तैर पाता, यूं गिर जाए तो नहीं। सभी पशु, आदमी को तैरना सीखना पड़ता है, पशुओं को सीखना नहीं पड़ता। क्या पशु ज़्यादा विद्वान है जो बिना सीखे ही तैर लेते हैं आराम से? छोटा से छोटा बच्चा पशु का पानी में निकल जाता है। जब हम पशुपालन का धंधा करते हैं, तालाब में पानी पिलाने जाते थे तो छोटा बछड़ा वगैरह होता तो हम सोचते कि उस भैंस के पीछे पीछे जा रहा है, ये डूब जाएगा, ये अभी जानता नहीं है, अनजान है, ये डूब जाए। परंतु वो भी नहीं डूबता, आराम से तैरता जाता। ये क्या है, कहाँ से सीख के आता है वो? नहीं, सीखना पड़ता नहीं है, क्योंकि वजन कम होता है पशुओं में आयतन के अनुपात में। अब ये बात अगर किसी को कहा जाए कि आयतन के अनुपात में पशुओं में तो वजन ज़्यादा होता है, भैंस भारी होती है फिर भी तैरती है, आदमी इतना भारा थोड़ा होता, पर वो आयतन के अनुपात में देखना पड़ता है। और वजन में भी विशेष तौर से मैं बता दूं, जो हमारा दिमाग है वो भारी है सबसे, बस। और हमारे सारे शरीर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है घनत्व का, परंतु मनुष्य का दिमाग जो है सबसे ज़्यादा भारी है, मस्तिष्क भारी है। हम देखते हैं छोटे बच्चे का मस्तिष्क अलग संभालना पड़ता है, क्योंकि मस्तिष्क में भार ज़्यादा है, वो कई बार गर्दन उसको संभाल नहीं पाती है लंबे समय तक। बाकी सभी जानवरों की गर्दन सिर को संभाल लेती है हाथों हाथ, परंतु आदमी के बच्चे की गर्दन कई महीनों तक सिर को नहीं संभाल पाती है। कारण यहाँ भार ज़्यादा है, वजन ज़्यादा। यही भार इसको तैरने में दिक्कत कर रहा है, आदमी के जो है घनत्व कम हो जाए। हाँ भाई जगदीश जी मारू का वो कह रहे मैं सुन नहीं पाऊंगा, परंतु उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट किए। उन्होंने कहा कि मरी हुई लाश तैरती है, लाश का आयतन बढ़ जाता है, वो फूल जाती है थोड़ी, और फूलने के बाद में वो तैरने लग जाती है आराम से। जिंदे आदमी का इतना आयतन हो नहीं पाता है। तो इसी प्रकार अब मैं कुछ कमेंट पर आ जाता हूँ। शायद जो बात करनी थी वो लगभग हो गई होगी। तो सबसे बड़ी बात ये, जो धार्मिक नाम से जो चीज़ों को तैराते हैं, दिखाने में पत्थर दिखाते हैं, ईंट दिखाते हैं, और फिर वो हल्की होती है इस वजह से तैरती है। और बच्चों में जो उनके गार्जियन हाथाजोड़ी करवा के इस प्रकार करवाते हैं, ये बहुत गलत है, और वैज्ञानिक चित्त के विकास में बहुत बड़ी बाधा है इस देश में। हम बहुत पिछड़े हुए देश हैं। भाई लक्ष्मण सारण कह रहे हैं, लक्ष्मण सारण डबल नाम है इनका, फेसबुक पे आ गए होंगे, यहाँ पे अभी देख लेंगे। दिमाग का कचरा मत करो, या पता नहीं मेरे दिमाग का कचरा करवा रहे हैं या अपने दिमाग का कचरा करने की चिंता हो रही है। आपके दिमाग का कचरा नहीं हो सकता लक्ष्मण जी, हो ही नहीं सकता। आपका तो चारों ओर से सुविधा है, परकोटा बना हुआ है। हाँ मेरा दिमाग तो वैसे भी कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं है, मुझे कोई दिमाग वाला माने तो वो तो मैं हूँ नहीं। तो पता नहीं किसके दिमाग का कचरा कर। अति हमेशा बुरी होती है, जय श्री राम, वो उसको ले आए जय श्री राम को यहाँ पर। अति हमेशा बुरी होती है। जो पुष्प के विमान बेचारा जानता नहीं था, उसके पास विमान नहीं था। देखो रावण ज़्यादा वैज्ञानिक चित्त का था, उसके पास विमान था, और इनके पास विमान नहीं था, जब पत्थर को तैरा रहे थे वहाँ पर। तो ये जो बातें होनी थी इसमें से कुछ हो गई है। एक तो और कोई बात छेड़ना चाहता था, याद आ जाए तो अभी ले लेता हूँ मैं। तो मित्रों सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है, जो सोच का विषय है, वो ये है कि ये देश दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता होते हुए भी यहाँ पर वैज्ञानिक खोजें नहीं हुई। वैज्ञानिक खोज की दृष्टि से हम सबसे पिछड़े हुए देशों में शुमार होते हैं। हम उन अफ्रीका के, दक्षिणी अमेरिका के उन देशों में शुमार होते हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं। और हम सबसे पुरानी सभ्यता, फिर भी विज्ञान क्यों नहीं विकसित हुआ? इसी पाखंड और अंधविश्वास की वजह से। कुछ अभी आ जाएंगे गोबर गणेश यहाँ पे, वो कहेंगे पुष्प के विमान हमारा था, टेलीविजन था संजय के पास में, ये था वो था, पता नहीं हजार बातें गिना देंगे। ये तो विज्ञान चोरी होकर के उधर चला गया, यहाँ से चोरी हुई। जैसे एडिसन ने 1000 आविष्कार किए अकेले ने, क्या वो चोरी करके ले गया तुम्हारे यहाँ से? बिजली का बल्ब बनाने के लिए तुम्हारे यहाँ से लेके गया वो। पर ये सारी बेहूदी बातें करते हैं ये लोग। हाँ गणित की दृष्टि से हम कमजोर नहीं है,
खगोलीय गणनाएं, ज्योतिष, ये सारी चीज़ें जो खगोल संबंधी गणनाएं और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है, वो बहुत पुराने समय में इस देश के गणितज्ञों ने खोज ली थी। क्योंकि शून्य का आविष्कार इस देश की देन है दुनिया को। 1 से 10 तक के अंक, दशमलव पद्धति, ये भारत की देन है गणित में। सारी दुनिया आज 2 दशमलव पद्धति अपना रही है, वो भारत से गई हुई पद्धति है। इसमें कोई नहीं कह सकता कि, कोई दावा नहीं कर सकता कि ये उस देश ने खोज की, ये भारत की खोज है। गणित में हम जरूर थे, चिकित्सा विज्ञान में थोड़ा बहुत कुछ दवा दारू कर लेते थे, बाकी कोई ज़्यादा दम नहीं था। ये जो बेहूदी बातें जो कर रहे हैं कि इतनी वो ऐसे चिकित्सक थे, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था। हाँ थे, वो इलाज थोड़ा बहुत करना पड़ता था, परंतु विज्ञान की खोज हम नहीं कर पाए। हम वही वाता जोड़ी करते रहे जिंदगी भर, पीढ़ियों तक वही बातें सोचते रहे, वही मुहूर्त देखते रहे, वही टिप्पणे देखते रहे। कहाँ क्या करना है, कौन सी दिशा में मुंह रखना है, 11 को क्या करना है, 12 को क्या करना है, काली गाय को रोटी देनी है या काले कुत्ते को रोटी देनी है, किसको रोटी देंगे तो उसमें से पुण्य ज़्यादा पैदा होगा। ये इस प्रकार की बेहूदी बातें हम करते रहे जिंदगी भर, पीढ़ियों तक, हजारों वर्षों तक। इस वजह से यह विज्ञान विकसित नहीं हुआ। अब ये बेहूदापन जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। अरे ऐसी संस्कृति को तूड़ी लगाओ जो संस्कृति हमें हमारा विकास अवरुद्ध करती है, उस संस्कृति को आग लगा देनी चाहिए। क्या जरूरत है ऐसी संस्कृति की? हमें सुसंस्कृत होना है। पाखंड और अंधविश्वास पकड़े नहीं रखने हैं संस्कृति के नाम पर। अगर रखेंगे तो हम और ज्यादा पिछड़ जाएंगे। आगे भी लोगों के सामने हाथा जोड़ी करते घूमते हैं, कटोरा लिए घूमते हैं, विश्व बैंक को कहते हैं, कभी किसी को देते हैं हमें कुछ डालो, हमारे यहाँ संख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वहाँ रोते फिरते हैं लोगों के सामने। ये कब तक करेंगे हम? तो बहुत सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं। एक भाई ने लिखा कि भूत प्रेतों के बारे में बताइए, ये होते हैं कि नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों ने लिख दिया होते ही नहीं है। अब ये होते हैं या नहीं होते हैं, क्या करना है इससे? होते ही नहीं है। जो जोर देकर के कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते हैं, वो भी डरे हुए लोग हैं। वो इसलिए कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते हैं ताकि उनका डर कहीं। होते हैं वो तो वैसे ही डरे हुए हैं, परंतु जो कह रहे हैं होते नहीं है वो भी डरे हुए हैं। असली बात तो यह है कि भूत प्रेत होते भी हैं या नहीं भी हैं, हमें क्या खतरा है उनसे? हमारा कौन सा नुकसान किसी भूत प्रेत ने कभी कर दिया हो? क्या फर्क पड़ता है? कुछ कोई और भी बहुत सारी चीजें होती है इस वायु में। बहुत सारे वायुमंडल में अलग अलग तरह की गैसें हैं, और भी कई कीटाणु काम के हैं, कई कीटाणु नहीं काम के। और भी कोरोना के अतिरिक्त और बहुत सारे वायरस भी फैल रहे हैं, हवा में है। परंतु हमें क्या दिक्कत है? हाँ, दिक्कत अगर कोई चीज करती है, जैसे कोरोना दिक्कत कर रहा है, अगर भूत प्रेत वास्तव में दिक्कत कर रहे हैं तब बात होनी चाहिए, अन्यथा क्या फालतू की बातें करने में पड़ा है। चलो हम आगे कुछ कमेंट ले लेते हैं। मैं बहुत तेज बोल रहा था। हाँ, सभी को नमस्ते, प्रणाम, राम राम। हाँ रामचंद्र जी, जाकर की बात याद रखूंगा मैं। कोरोना पर भी 2-4 दिन में देखता हूँ, एक ले लेता हूँ, दिन में ठीक रह रहा है ये। भाई हंसराज गोरा आए हैं, ये कह रहे हैं डियर कांग्रेसी विधायकों। ये तो कोई राजनीति की बात कर रहे हैं। सही, अपना रेट थोड़ा कम कीजिए, आपको खरीदने के चक्कर में देश की सारी संपत्ति बिकी जा रही है। अजी रेट तो क्या है कि हमारे यहाँ कहते हैं मैदा लकड़ी के क्या भाव। मैदा लकड़ी एक ऐसी लकड़ी होती है जिसका लेप लगाने से पीड़ा कम हो जाती है मांसपेशियों की। आजकल उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं, पर पुरानी प्रचलन में ये था। आजकल तो और दवाइयाँ कई तरह के ऑइंटमेंट आ गए, तो वो जो है उसको लगाते थे। तो कहते थे मैदा लकड़ी के भाव क्या, रेट क्या है? कि भाव वही है, लगी चोट कितनी भारी है, दर्द कितना है। जितनी पीड़ा ज़्यादा होगी उतनी मैदा लकड़ी महंगी हो जाएगी, और पीड़ा कम है तो मैदा लकड़ी सस्ती मिल जाएगी। मैदा लकड़ी के क्या भाव होने, तो इन विधायकों के बेचारों के क्या भाव है? जितनी पीड़ा है उतने भाव है। अगर पीड़ा नहीं होती तो भाव होते ही नहीं। अगर जैसे बीजेपी के विधायकों के कहीं भाव ही नहीं दिख रहे बेचारों के, तो इस प्रकार पीड़ा के अनुपात में भाव होंगे इनके। हाँ,
भाई हंसराज जी गोरा ने वो कमेंट कर दिया, मैं भी करना चाहता था। जैसे जहाज हजारों टन की जहाज तैरती है, हजारों टन भार है, स्टील की भरी हुई। कुछ लोग मुझे कहते हैं पत्थर की कुंडी तैर गई। मैंने कहा मैं लोहे का कुंडा तैरा देता हूँ, लोहे की तगारी को तैरा देता हूँ कि लोहा तो तैरता ही है, पत्थर थोड़ी तैरता है। अरे भैया लोह भारी होता है, पत्थर के बजाय ज़्यादा वजनी है, घनत्व तो ज़्यादा होता है इसका, फिर भी तैरा देता हूँ कि वो तो लो तो तैरे गई। अब क्योंकि लो तो इन्होंने खुद ने तैरा के देख लिया 1000 बार, पत्थर की इन्होंने तैरा के नहीं देखी, तो ऐसी कुछ बना के तैरा वो सभी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटाने के लिए यही तरीका है, और ऐसी ईंटें ले आओ और उनकी ईंट को भी चैलेंज कर दो, आइए हम यहाँ तैरा देते हैं तुम्हारी ईंट को, और तुम तैराओ तो हम ईंट देते हैं तुम्हें, अमुक तालाब में तैराओ। तो यूँ नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा खारे पानी में या मीठे पानी में किसी और पानी में तैरा दे। तो हजारों टन वजन वाली स्टील की जहाज तैरती है पानी में, परंतु ये कोई खबर नहीं है कहीं। और मीडिया एक ईंट के तैरने को बहुत बड़ी खबर बढ़ा के उछालता है, श्रद्धा, अंधविश्वास, चमत्कार। अंधविश्वास नहीं कहता है, ये नहीं, उसको कहना चाहिए कायदे से कि अंधविश्वास है लोगों में, पुराना अंधविश्वास है, कुछ नए भी है। अब यार तो सबसे बड़ी चिंता तो तब होती है जब ये संतों के नाम पर ऐसा कर रहे हैं। रेण के संत दरिया पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम थे। रेण है नागौर जिले में, रेण के संत हुए थे दरिया। ये दरिया अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन है पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ। और दरिया के नाम पर लाका सागर में ईंटें तैराई जाती है। इनको पूछा जाए कि लाका सागर में जब दरियावाणी डूब गई तो ये ईंटें कैसे तैरती है। अब पता होना चाहिए कि इसका इतिहास भी है। दरिया के समय में दरिया के पद जो दरिया ने बोले थे उस समय, वो लिख लिए गए किताबों में। दरिया को जब पता चला कि शास्त्र लिखा गया है, क्योंकि संत शास्त्र के खिलाफ होते हैं, इस दरिया ने कहा कि ये सारा शास्त्र जो है कि 1 लाख वाणी थी, सारी डूबा दी उस तालाब में, इस वजह से उसका नाम लाका सागर है। तो दरिया के नाम से ईंटें तैराते हैं। और वहां पर मैंने देखा है भीड़ इकड़, मैं थोड़ा दूर हटता हूं कि भाई अपन इस भीड़ का हिस्सा नहीं बने, परंतु देखता हूं औरतें बच्चों से कहती हाथ जोड़ो, बाप जी को हाथ जोड़ो, बाप जी ने तैरा दी। वहां बाप जी लाल कपड़ों का कोई जाता है अंदर पानी में, वो तैराता है। अब उस बाप जी का डर लगता है, कोई राक्षस है, पता नहीं क्या है, ये ईंट तैरा देता है, कल को किसी की जान ले सकता है। तो ईंट इनके लिए खबर नहीं बनती, ये जहाज तो। आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब आज भी ये कुछ हो गया गड़बड़, बीच में हो गया होगा, हो जाता। अब दिन में, रात में तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने ये लिया। मुकेश बेगर दिशा, इन लोग इनको जो बोल रहे हैं दिया है वो इनके लिए सच है। अपना दिमाग 1% भी कम नहीं लेते, काम नहीं लेते। उन लोगों की सोच भी आपकी तरह जो पाखंड के खिलाफ है। हाँ आ रही है, बीच में थोड़ी आवाज में मिस्टेक हो गई होगी। हाँ भाई, ये मेघवंशी जी पांचोड़ी से कह रहे हैं कि पानी को बार बार खाली क्यों कर रहे थे वो संत बाबा। मुझे पता नहीं कहाँ की खबर है। वेरी नाइस बॉस, बॉस अमरा राम जी कहते हैं। हाँ, ओम प्रकाश मेघवाल, पत्रकार तो खुद 1 नंबर के गोबर भक्त हैं। सभी पत्रकार नहीं होंगे, मैं सभी को नहीं कहता, परंतु क्या है कि वो सोचते हैं कि हमारी खबर जो है, अखबार जो है, इस पे चलता है। वो इस अंधविश्वास और पाखंड में अपनी टीआरपी खोज रहे हैं कि वो खबर नहीं देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, उनका बहुत बड़ा भक्त समूह है। परंतु देश का कितना बड़ा नुकसान हो जाता है उनकी इस वजह से। नरपतराम, बाप जी पाश्चात्य संस्कृति से तो बचाता है बच्चा। बाप जी पाश्चात्य संस्कृति से बचाता है। अरे भैया, पाश्चात्य संस्कृति के बिना आप फोन कहाँ से लेके आ रहे हो? पाश्चात्य संस्कृति में डूब गए तुम तो बुरी तरह से। आपके पास जो कार है वो कहाँ से आई? आपका घर का बल्ब कैसे आया? आपका फैन कहाँ से आया? आपकी बिजली कहाँ से आई? आपको क्या पता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन? पाश्चात्य संस्कृति के बिना आपके पास क्या है? सारी कुछ तो पाश्चात्य संस्कृति है, उसके गुण गाओ।
रोज आरती करो पाश्चात्य संस्कृति की, इसका झंडा बुलंद करो कि पाश्चात्य संस्कृति ने हमें जीवन दिया है, हमें विकास के आयाम दिए हैं। पाश्चात्य संस्कृति से क्या नुकसान हुआ आपको? हेमा हुड्डा पत्रकार केवल फोटो खिंचाना जानते हैं, बाकी टन गोपाल है, बच्चों को फोन दे दो। मेरे पता क्या पता क्या देना चाहिए। वाह गुरुदेव प्रेम प्रकाश। हाँ, अशोक कुमार जी लीलावत, पढ़े लिखे लोग ऐसे अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं। सवाल यह है कि फिर ये पढ़े लिखे क्यों, और ऐसे लोग ही पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। अब देखो, मैं तो विज्ञान का आदमी भी नहीं, विज्ञान का स्टूडेंट भी नहीं रहा, परंतु मुझे ये चिंता होती है जब मैं देखता हूं कि विज्ञान के विद्यार्थी और विज्ञान के प्राध्यापक, विज्ञान वाले लोग इस प्रकार करते हैं। भाई नरपत राम कह रहे हैं आप भी रुपयों का लोभ छोड़ दो। अरे भाई नरपत राम, आप भेंट मत करना मुझे रुपये। अब पहले कभी कर दिए होंगे इन्होंने, कोई भेंट दे दी होगी, हालांकि मुझे कभी मिले नहीं। और भेंट कर दी तो ये तो आपका भाव है, आप दे देते होंगे मुझे कभी 1,00,000-2,00,000, पर इसे लोभ नहीं कहा जा सकता। लोभ तब होता है जब मैं लोगों को बेवकूफ़ बना करके रुपये लेना चाहता हूँ, जब मैं बिना कमाया हुआ धन कहीं से लेना चाहता हूँ, उसे कहते हैं लोभ लालच। ये लोभ नहीं है। रामकरण के ना सालासर बालाजी मंदिर के बारे में आपके क्या विचार? मैं कभी सालासर गया नहीं, इसलिए मैं बता नहीं सकता। एक बार एक सालासर की धाम यहाँ आ गई थी मेरे पड़ोस में, अब बात आ गई तो बता दूँ। पड़ोस में मूंदियाड़ गांव है, तो यहाँ चर्चा हुई कि सालासर की धाम आ गई है मूंदियाड़ में। मैंने कहा सालासर वाला यहाँ क्यों आया, वहाँ भूखे मरने लग गया, क्या बात हुई? बात पुरानी है। उस समय मेरे पास साइकिल थी, तो मैं जानबूझकर उस गाँव कहीं गया हुआ था, तो मूंदियाड़ होकर के आया वापस आते वक्त। मैंने कहा वो सालासर का धाम कहाँ पर है? तो पता किया तो तालाब में एक जगह थी, बहुत अच्छी जगह थी, सूटेबल जगह देख करके एक पंडित जी ने वहाँ पर ये धंधा खोल लिया। ढोलक मजीरा लिए बेटे लोग, ढोलक बजा रहे हैं, सालासर के हनुमान के गीत गा रहे हैं, एक झंडा लगा दिया। मैंने पूछा भैया कि सालासर की धाम यहीं है ये? कि हाँ यहीं है ये। और मैंने कहा यहाँ कैसे आई? कि ये ध्वजा जो है, ये झंडा वहाँ से आया हुआ है सालासर से। मैंने कहा ये यही क्यों आया गांव के पास में? ये जंगल में कहीं रुक जाता, गांव से थोड़ा आगे चला जाता, इतनी मौके की ज़मीन पर क्यों बैठा है? क्योंकि कभी कभी हाईवे पर जहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं वहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं, नई धाम खुल दी है। तो मैंने कहा इसको यहाँ आने की क्या ज़रूरत हुई? क्या सालासर में भूखमरी आ गई थी इसके? वो लोग थोड़ा यूँ एकदम से हुए, बोले आप क्या कर रहे हैं, बात सोच के कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? मैंने कहा मैं ज़्यादा सोचता नहीं, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ये सालासर से यहाँ आने का क्या कारण, वहाँ है या नहीं? कि वो तो वहीं पे है, ये तो सिर्फ ध्वजा यहाँ आई है, झंडा आया यहाँ तो। हाँ कोई बात नहीं, झंडा आया तो ये कितनी जगह है आपकी? बोले ये है, वो उधर किसी ने अतिक्रमण कर रखी है, वो उसकी जगह नहीं है, उसको वहाँ से हटाना है। मैंने कहा वहाँ तो आदमी रहते हैं, यहाँ फालतू तुम पाखंड का नाटक खेलोगे। अच्छा तो यह है कि आपका अतिक्रमण हटाया जाए पहले। तो उन लोगों ने बड़े नाराज हुए, यूं और वो मेरी बातों पर बोले घर नहीं पहुंचेगा जिंदा। मैंने कहा मेरी साइकिल पंक्चर हो जाएगी तो भी समझ लूंगा कि तुम्हारी इस जबान में कोई दम है। मैं ये साइकिल लेकर जा रहा हूं, इसकी चेन भी कहीं उतर जाए या पंक्चर भी हो जाए तो मैं मान लूंगा कि तुम जो है निर्मल बाबा हो, कोई जो करपा बरसाते और करपा खींच लेते हो वापस। तो ऐसे सालासर वाले यहाँ, वो फिर वो दुकान उठ गई वहाँ से। मैं तो एक दिन ही गया था, परंतु मैंने ऐसी बातें की, कुछ और लोग थे, मैं तो ऐसी बातें करता हूँ आप जानते हो। तो नई नई जम रही थी दुकान, तो उनकी जड़ों में थोड़ा गड़बड़ हुई, जड़ें हिल गई थोड़ी बहुत। भाई मास्टर धूड़ाराम पारे की कहते हैं यहाँ तो साइंस के टीचर सबसे ज़्यादा पाखंडी। अजी साइंस के टीचर क्या है कि किताबें कुछ रट लेते हैं सवाल, कुछ सूत्र है, कुछ विज्ञान में, गणित में, केमिस्ट्री तो वैसे ही पूरी रटाफिकेशन का खेल है, तो रट रटा के रही है, सरस्वती माता को हाथा जोड़ी करके परीक्षा पास करके बन जाते हैं ज़्यादातर लोग। तो अब नए वाले बच्चों से उम्मीद है कि वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंट आ रहे होंगे, कुछ ज़्यादा पढ़ के आ रहे हैं, पर नए वाले क्या है, मैंने देखा कि जो IITian है, कोटा में मैं देखता था कि हनुमान जी के मंदिरों में लिखा होता था रोल नंबर IIT के, JEE मेन के, नीट के, कि मेरे स्कोर इतना ऊंचा आ जाना चाहिए। अब वो हनुमान जी का मंदिर उसको स्कोर देगा या उसकी पढ़ाई देगी?
फिर कोचिंग में झक मराने के लिए जाता है वो। क्या बताएं, माइंड तो वहाँ भी गड़बड़ हो रखा है। इतने विज्ञान के जो स्टूडेंट है उनकी भी हालत ख़राब है। नरपत राम, आपकी जो सैलरी है वो आप किस काम में लगाते हो क्या? नहीं नहीं, ये तो कोई नहीं पूछ सकता मुझसे, ये तो मेरी सैलरी है, मैं चाहे जाग लगाऊं उसको। यहाँ वैसा नहीं, मैं इनकम टैक्स दे देता हूँ जितना मेरा बनता है। इसके अलावा मुझे ये नहीं पूछा जा सकता है आपको आपने सैलरी को कहाँ काम ले, क्यों? मैंने अर्जित की है, मैंने कमाया है, मेरा कमाया हुआ धन है, मेरी मर्जी से काम लेता हूँ। शिवदत्त शंभूराम जी मेघवाल, सही बात है। शिक्षकों के बारे में आप बता रहे हैं, बड़े मूर्ख नहीं महामूर्ख हैं सर। देवताओं के बहुत आश्रित है, महीने में 8-10 नारियल साथ ही खरीद कर बालाजी बेरू जी माता जी को चढ़ाते हैं, दूसरों से बेस और करते हैं। हाँ, ये हालत है, हमने तो खूब देख रखा है इनको। सुरेश मेघवंशी कहते हैं आवाज़ डबल आ रही है। डबल तो क्या, मैं थोड़ा ज़ोर से बोल रहा था इस वजह से आई होगी, और तो क्या हुआ। भाई शिवदत्त जी कहते हैं रेण में ईंट तैराते हैं, राम सनई संप्रदाय के संत तैराते हैं, मीडिया बहुत बड़ा कर। हाँ, मीडिया तो वो तो मीडिया तो देख रहा है मेरी टीआरपी, इन बेवकूफ़ों के भरोसे चलते होंगे अखबार भी। भाई कच्छाबाजी आरसी कहते हैं सही बात है, रेण में चपटी ईंट तैरने से इस प्रकार के संजाइश होती कोशिश की है। ये पाखंड और अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं, रेण वाले, और जहाँ कहीं भी है। तो क्या बात है, आज आवाज़ डाटा भी बहुत ज़्यादा खर्च हुए हैं, बहुत तेज़ी से खर्च हुए हैं। लंबा ले लिया क्या वीडियो? गुरुजी आपने पाखंड के खिलाफ जो मुहिम चला रखी है बहुत ही शानदार है, पर क्या पाखंड सिर्फ हमारे धर्म में ही है? बाकी धर्मों में भी बहुत है, उनके ऊपर भी आप 2 शब्द बोलिए। क्यों नहीं बोलता हूँ, बोल रहा हूँ ना मैं। आपको क्या दिक्कत हुई? आप अपनी बेवकूफ़ियाँ रखोगे। ये कह रहे हैं गंदगी हमारे घर में है, तो हमारे गंदगी को क्यों साफ करें? पहले पाकिस्तान में जो गंदगी है उसको साफ की जाए, पहले ईसाई के घर में जो गंदगी है उसको साफ करो, पहले मुसलमान के घर की गंदगी साफ करो। मुझे किसकी गंदगी पहले साफ करनी चाहिए, ये सोचने की बात है। मेरी मूर्खता को मैं ठीक करूंगा या कहीं और जाके ऑपरेशन करूंगा दूसरों का? हाँ, अंधविश्वास और पाखंड यूरोप में बहुत ज्यादा था। पोप और पात्री सभा पत्र बांटते थे, परंतु वो थोड़े दिन चला, वहां पुनर्जागरण हुआ और एकदम से वो सारी चीजें बंद हो गई उनकी। पर यहां बंद नहीं हुआ, यहां बढ़ रहे हैं, यहाँ की सत्ता बढ़ा रही है ये काम। और ये गोबर भक्त आप जैसे लोग जो ये कमेंट कर रहे हैं, कौन है ये? भाई मूलाराम जी भादु, ये लोग बढ़ा रहे हैं कि हमारे धर्म में अंधविश्वास ज्यादा होना चाहिए, पाखंड ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि गोबर गणेश गोबर खा लेते हैं, गोबर पी लेते हैं, गोमूत्र पी लेते हैं, गोबर से स्नान करते हैं। इतनी बेवकूफी बातें। किशन गोपाल बहुत शानदार बातें कही गुरुदेव, साइंस के जोड़कर सारी बातें सुनाई, धन्यवाद। कुछ लोग कहते हैं गोबर भक्त क्या होता है? यही गोबर भक्त जो गोबर खाने पीने को राजी हो जाते हैं, गोमूत्र पी लेते हैं। गोमूत्र कोई पीने की चीज है? उसको पी लेते हैं पंचामृत के नाम से। मंदिरों में पंचामृत पाया जाता है, से कहते हैं गाय का पंचामृत, जिसमें गाय का गोबर, मक्खन, दूध, मूत्र और घी, ये 5 चीजें मिलाते हैं। पंचगव्य, इसका नाम देते हैं पंचगव्य, और पंचगव्य खाने पीने को तैयार हो जाते हैं। मैं उनको गोबर भक्त मानता हूं, जो गोबर भी खा लेते हैं आराम से, मूत्र भी पी लेते हैं। इतना भी नहीं सोच, वो कह रहे मैं संस्कृति को बचा रहा हूं, मेरे धर्म को बचा रहा हूं। ऐसा धर्म थोड़ा ही होता है कोई। पाई भी भारत की खोज है। गणित में पाई भारत की खोज शायद होनी चाहिए। हाँ, हो सकती है, क्यों नहीं हो। मैंने कहा गणित में गणित की खोज है भारत ने की है, परंतु विज्ञान नहीं पैदा हो सका यहाँ पर। चिकित्सा विज्ञान के नाम मात्र कुछ चीज़ों के बजाय। भाई चंदन जाट सारण कहते हैं कि हमारे जसनाथ जी सिद्ध अग्नि नृत्य करते हैं, यदि आप चैलेंज करते हो तो करके दिखाओ। नहीं, मैंने तो चैलेंज करता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, अग्नि नृत्य किया जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, ये इसका विज्ञान है अपने आप में सीधा सा।
महावीर प्रसाद कह रहे हैं कि आपसे बात करने का जरिया केवल टेक्स्ट में ही हो सकता है न, क्योंकि आपसे फ़ोन पर बात तो की नहीं जा सकती। नहीं महावीर प्रसाद जी, बात तो हो सकती है फ़ोन से। अभी इन दिनों मैं लगभग 70% लोगों से फ़ोन से बात कर पाता हूँ। कभी कान थोड़ा ज़्यादा डैमेज होता था तो 50% पर आ जाता है। तो आपकी आवाज़ अगर ठीक है, क्लियरिटी ठीक है, तो आराम से बात हो जाएगी। अगर क्लियरिटी कम हुई, आवाज़ धीमी हुई, तो शायद गड़बड़ रहेगी। आवाज़ कईयों की तेज़ भी है, फिर भी क्लियरिटी की प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं सुन पाता हूँ। बात हो भी सकती है, तो वो करने पर पता चलेगा। मास्टर दुराराम, कुछ बायोलॉजिकल तथाकथित जाति के लोग कहते हैं कि फला फला दिन को चाय खाना पीना नहीं खिला सकते, अगर खिलाया तो ऐसा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। हाँ जी, ये सारी बातें हैं भाई। गंडेर है सरवण जी, जहाँ इंसान इंसान में भेद है। हाँ, इंसान इंसान में भेद तो है ही। खैर ये तो इसकी यहाँ पर चर्चा की जरूरत नहीं, बहुत लंबा कमेंट नहीं ले पाऊँगा मैं। आगे इससे आगे लूँगा। नींद में सर पैर वजन गिरने पर विचार शरीर पे पैर का वजन गिरने पर विचार, पता नहीं ये कौन सा अंधविश्वास है। कुछ लोगों ने कभी कभी सुना है मैंने, थोड़ा बहुत, मुझे तो पता नहीं है। पता नहीं कितनी बेवकूफ़ियाँ इस देश में है। और ऐसे अंधविश्वास तो सभी जगह हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ये जो लोग नाराज़ हो रहे हैं ना, कुछ गोबर खाने वाले, तो उनको मैं बता दूं, जो गौमूत्र पीते हैं, अंधविश्वास सभी जगह कई तरह के अंधविश्वास है। फिर भी हमारी स्थिति सबसे दयनीय है इस मामले में, क्योंकि हम आज भी उत्प्लावन बल को हमारा मीडिया नहीं बताना चाहता, हमारा अध्यापक नहीं बताना चाहता बच्चों को सही सही, तो क्या होगा इसका? बच्चों में वैज्ञानिक चित्त का विकास कैसे होगा? भाई सुरेना जी भादू, देवीलाल जी भादू कह रहे हैं, पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी। देखो कबीर ने कितना बड़ा उद्घोष किया है। मीडिया अपने पापी पेट के लिए कुछ तेरा देगा, कुछ भी तेरा देगा, परंतु नुकसान हो रहा है सब क्या। हालांकि सरकार की ड्यूटी है साइंटिफिक माइंड विकसित करना अपनी भावी पीढ़ी में, देश के भविष्य को उज्जवल बनाना, ये सरकार का नीतिगत होना चाहिए। जबकि यहाँ सुबह टीवी में सबसे पहले निर्मल बाबा आ जाते हैं, लाल किताब आ जाती है, वह लक्ष्मी वर्षा यंत्र आ जाते हैं, पता नहीं कितनी बेहूदी बातें हमारे यहाँ। ये चीज़ें तो प्रतिबंधित होनी चाहिए इस देश में। हमारा राम बोल स्वामी जी प्रणाम साधुवाद। भाई पवन कुमार, खूब अच्छी आवाज़ आ रही है गुरुदेव। कोई बात नहीं, अच्छी आ रही, पहले हो सकता है कभी मिस्टेक हुई हो थोड़ी बहुत। अमरा राम जी कह रहे स्वामी जी लगे रहे हो, सैल्यूट गुड वर्ड दिवरैया जी। प्रवीण जाट, हिंदास कल्ला, ऐसे अंधविश्वास पर बोलना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आप ज़्यादा भावुक हो जाते हो। चलो कोई बात नहीं, आपने कुछ नज़दीक आने की कोशिश की है। बहुत शानदार पाखंड के खिलाफ आपका लाइव, जिसे काफ़ी समझदार हो रहे हैं और पाखंडी कम हो रहे हैं। हाँ, असर पड़ सकता है, सही बात है। आपका दायित्व है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट करें, लाइक करें। अन्य कई साइट हैं उन पे भी इसको, दूसरी कई साइट हैं उन पे भी शेयर करें इसको, यूट्यूब पर और अन्य कई साइट हैं जिन पे इनको शेयर किया जा सकता है। इसको सोशल साइट्स हैं, उस पर आप शेयर करें, इसके लिंक को शेयर करें ताकि इसका प्रसारण बढ़े। और मेरे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करने का ध्यान रखना। थोड़ा एक बात बता दूं और क्या, कि कुछ लोग इसलिए सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं कि उनका जो है, उनके एंड्रॉयड फ़ोन में कोई ईमेल आईडी लॉगिन नहीं है। ईमेल आईडी लॉगिन होना ज़रूरी है यूट्यूब चैनल के लिए। पहली बात तो लॉगिन होना ज़रूरी है। फिर अपने यूट्यूब जो ऐप है उसमें उसको ईमेल अकाउंट से कनेक्ट करना चाहिए। ईमेल जिन का यूट्यूब ऐप, अपने एंड्रॉयड फ़ोन का यूट्यूब ऐप ईमेल अकाउंट से कनेक्ट है, वो लोग ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो लोग ही लाइक कर सकते हैं, और वो लोग ही उस पर कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के वीडियो पर। ये प्रॉब्लम है। कुछ लोग कहते हैं व्यू तो किसी के भी आ, शायद व्यू भी उनके ही आएंगे, बाकी वालों के, क्योंकि व्यू का तो पता नहीं चलता कि किसका व्यू काउंट हुआ और किसका नहीं हुआ, इसलिए उनके व्यू भी काउंट में नहीं आते हैं शायद। तो ये थोड़ा ध्यान दें। आप मेरे यूट्यूब चैनल इसी नाम से है, आप सर्च करोगे मिल जाएगा आराम से। आज भी मैंने मेरी टाइमलाइन, फेसबुक टाइमलाइन पे आप पीछे जाओगे थोड़ा
तो यूट्यूब लिंक डाले हुए हैं कई। भाई महिपाल जाकर बास नहीं खा रहा, बहुत शानदार पाखंड के खिलाफ आपका साहब, जिससे काफ़ी समझदार हो रहे हैं और पाखंडी कम हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर असर पड़ रहा है तो मुझे बोलने में क्या दिक्कत है। वो क्या कुछ दिन मैंने रात में लाइव किए, उसमें बहुत गड़बड़ आ रही थी, अब मुझे पता चला कि इस समय थोड़ा ठीक रहता है, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं इसमें है, लग रही है। आज मैंने नागौर जिले में कुंडी को तैराते हुए देखा, इस कुंडी की जगह बड़ा पत्थर क्यों नहीं तैरता। भाई गुजर साहब, ये वीडियो पीछे जाकर के आपको देखना पड़ेगा, अभी मैं इसको शेयर कर देता हूँ। पीछे जाके आप देखोगे, उत्प्लावन बल को थोड़ा समझोगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी सारी बातें, सारी बातें समझ में आ जाएगी आपको आराम से। थोड़ा समझने की कोशिश करना इस पाखंड से अलग होकर के। पत्थर कुंडी क्यों नहीं तैरती है, पत्थर भी तैर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर उसका घनत्व कम है तो। भंवर राम खीचड़ साधु या सन्यासी है या नहीं, क्यों नहीं है, सन्यासी खूब है। सन्यासी तो उसको कहते हैं जो सन्यास की तरफ चल रहा है, साधु उसको कहते हैं जो सीधा साधा है, भोला भाला है, सरल चित है, वो है। हाँ, संत होना थोड़ा ऊंची बात है। साधु और सन्यासी संत होने की दिशा में चलने वाले लोग हैं। सन्यासी तो मैं भी हूं, साधुता की ओर बढ़ रहा हूं, और हो सकता है संत भी हो जाऊं कभी। ये राहगीर है, सन्यासी राहगीर है संत होने की तरफ, भगवान होने की तरफ, पैगंबर होने की तरफ। सन्यासी ही एक दिन पैगंबर होता है, एक दिन संत होता है, एक दिन तीर्थंकर होता है, एक दिन भगवान होता है। साधु और भी नजदीक होता है संत होने के, भगवान होने के, तीर्थंकर होने के, पैगंबर होने के। प्रेमाराम जी मेघवाल, जबरदस्त सुझाव, कुछ सुझाव आया है इनको ध्यान में। खियाराम सर, आप जैसे हर जिला में 10 आदमी मिल जाए। अरे भैया बहुत ज़्यादा संख्या कर रहे हो, 10 आदमी कहाँ से लाएंगे, जिला तो बहुत छोटा होता है। मिल जाए तो बहुत अच्छी हो, 2-4 आदमी तो होते ही होंगे हर जिले में। सभी पाखंडवाद 100% खत्म हो जाएगा, आपको बहुत नहीं होगा। हर जिले में आदमी है काफ़ी, वो मुखर नहीं होते, मैं थोड़ा मुखर हो जाता हूँ, ये थोड़ा फर्क है। तो 10 आदमी अगर मुखर हो जाएं तो भी मैं नहीं समझता कि हो जाएगा। अभी तो मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मारने पीटने की बातें कर रहे हैं जो गोबर गणेश है ना, क्योंकि इनके शरीर तो गोबर खाने से मजबूत हो जाता है, तो फिर इनके पास शारीरिक बल तो होता ही है। खींवाराम जी, न चमत्कार कभी पृथ्वी पर हुआ है, नहीं न कभी होगा। चमत्कार सिर्फ एक है, अज्ञान है बस, और कोई चमत्कार नहीं। इग्नोरेंस है एकमात्र मिरेकल। हाँ, इग्नोरेंस, निपापी होना, निष्पाप होना है, ऐसा थी, इनोसेंस होता वो तो पता नहीं, मैं इसको, मिरेकल तो चमत्कार होता है, इग्नोरेंस नकार देना, खैर जो भी है, इतनी इंग्लिश मेरी है नहीं। भाई गोरा जी कहते हैं सर, मैंने 2004 में ओशो की बुक्स पढ़ी थी, तभी से मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं रखता और मैं धार्मिक भी हूँ, बट इंसानियत को मानता हूँ। 2004 से कभी भी पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं दिया। बहुत अच्छी बात है। ओशो की बुक्स पढ़ी है तो आपको ओशो के ऑडियो सुनने चाहिए। मेरी फेसबुक पे आप कहोगे तो मैं भेज दूंगा, ऐसी पोस्ट है जिसमें हज़ारों लिंक हैं, आप ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ओशो की बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसे हज़ारों लिंक हैं। ये सुनने चाहिए, और ये अगर सुनने के बाद में कभी भाव होता है तो आपको कभी शिविर अटेंड करना चाहिए और ध्यान की विधियों को काम में लेना चाहिए। ध्यान की विधियां काम में लेना ही ओशो के साथ सच्चा न्याय है। किताबें पढ़ लेना, ओशो की बातें कर लेना, ये ओशो के साथ न्याय नहीं है। शिवनारायण में कह रहे हैं विज्ञान की छोड़ो, हॉस्पिटल में आपको मंदिर मिलेंगे। हाँ, सारे डॉक्टर भाई बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, पता नहीं, ये तो इलाज हो रहा है, दवाइयाँ बाहर से आ रही है इस वजह से। यदि इन्हीं डॉक्टरों से दवाइयाँ बनवाई जाए तो ये विभूति डाल देंगे उसमें, मंदिरों की राख ला के डाल देंगे उस दवाई में कि ज़्यादा असरकार हो जाएगी। कैलाश हो नमस्कार। हाँ, तन्नोट माता मंदिर के बारे में क्या बेवकूफ़ियाँ बहुत है। तन्नोट क्या, यहाँ तो पग पर बेवकूफ़ियाँ हैं। तन्नोट में जो बेवकूफ़ी है वो यहाँ अपने गांव के आसपास
मिल जाएगी 10-20 बेवकूफ़ियाँ। तन्नोट वाली को पूरा प्रशासन और बड़े बड़े लोग बढ़ावा देते हैं वहाँ जा कर के। ये आर्मी वाले भी बढ़ाते हैं तो दूसरे लोग भी उसको बढ़ावा देते रहते हैं। ये बेवकूफ़ी। अगर ऐसी तन्नोट माता है तो फिर क्यों, क्या करोगे आप? परमाणु की कहाँ ज़रूरत है? ये जो अभी राफेल लेकर के आए हैं ना साहब, क्या ज़रूरत है? तन्नोट बैठी है, पाकिस्तान का तन्नोट ख्याल रख देगी। उधर कोई केदारनाथ को खड़ा कर देना, अमरनाथ है, चाइना की रक्षा वो कर लेगा। क्यों फालतू इतने सैनिकों को मरवा रहे हो, रोज बम ला रहे हो? कहाँ जाने की जरूरत है? उसके बम तो तन्नोट माता अपने पास रख लेगी सारे, उसका विमान तन्नोट माता के पास आ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आपकी माता बेटी है। ऐसी बेहूदी बातों का कोई तुक नहीं है, पर ये फैला रहा, पूरा मीडिया फैला रहा तन्नोट माता को। भाई मैं राम निर्मल कह रहे हैं आज से तो पता नहीं, क्योंकि कल को तो देवता सो गए हैं। हाँ, देवता वापस सो गए हैं, नी नहा धो करके सोए हैं तो नींद अब गहरी आएगी इनको वापस। मध्यम वर्ग अंधविश्वास सभी वर्गों में है, निचले तबके में भी बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी, ऐसी कोई बात नहीं है। मध्यम वर्ग वालों को अब मंदिरों में प्रवेश मिलने लग गया है। श्रवण बामणिया, भारत के लोगों का दिमाग कमज़ोर इसलिए अंग्रेज़ों ने कब्जा किया। दिमाग कमज़ोर नहीं है, दिमाग में कुछ भर दिया जाता है, वो गड़बड़ है, गलत बातें भरी जा रही है। दिमाग कैसे कमज़ोर है? दिमाग तो वैसा का वैसा है। यहाँ भी दिमाग में आप भर क्या रहे हो? दिमाग को अगर खुला रहे हो, खुले चिंतन में रखते हो तो अलग तरह से काम करेगा। वही दिमाग है जो आतंकवादी है, उसका भी दिमाग बहुत तेज होता है। आइंस्टीन के जैसे दिमाग होते हैं उनके भी, परंतु वो करतूतें गलत कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी बहुत पाखंडी और अंधविश्वासी होते हैं। पाखंड धंधा अंधविश्वास के खिलाफ बोलने पर धर्म भी दोहरी करवा देते हैं। हाँ वो तो है, सही बात है आपकी। भाई मेघराज जी राजेश, हमारे देश में सत्ता हत्याने के लिए धर्म का इस्तेमाल, आज के युग में इतना अंधविश्वास बढ़िया है। बहुत अच्छा, गुड वर्क, ये सारे आप तो इसी तरह सबकी आंखें खोलते रहो भाई। मंडा जी कह रहे हैं, ओम प्रकाश मंडा। सुनील गोस्वामी, बहुत अच्छा सर, ठीक है। आसाराम जी जैसे लोग भगवान मानते हैं इस देश में अंधविश्वास होगा। ओ मेरी उम्र बढ़ा रहे हैं भाई चेतन चौहान जी, ठीक। तो इनके कोई है आगे कनेक्शन कर रहे हैं। खैर इनकी भाव दशा है। ये सरकार इस देश के हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं ताकि, हाँ वो इनकी राजनीति है जी। कोई राष्ट्र नहीं बनाना इनको, तो उसमें वोट लेने की। जो मुस्लिम ईसाई सिख वगैरह कम है, जैन कम है, इसलिए जो ज़्यादा कचरा है उसको ज़्यादा उत्साह दिया जाता है कि वोट कैसे भी इसमें से कितने भी आगे पीछे होंगे तो भी जीतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई सतीश पटेल कह रहे हैं ओशो प्रेमी होने के नाते मेरा प्रणाम है। राजनीतिज्ञ के तौर पे नहीं, हाँ वो मुझे राजनीतिज्ञ भी मानते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे बहुत सारे सलाहकार हो तो अंधविश्वास कम हो सकते हैं। अब देखो भाई, वो सलाह तो बहुत सारे लोग करते हैं, काफ़ी हो रहा है वैसे तो। मास्टर धूड़ाराम जी, ये सभी लोग साधुवाद धन्यवाद। इसका मतलब आज लोगों को दिक्कत बहुत कम हुई है। श्याम सुंदर जी पिड़ोद, ये हमारे इलाके में प्रशासन में साफ सफाई लाने, शुद्धता लाने की कोशिश कर रहे हैं, पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के विरोध जागरूकता ला रहे हैं। इसलिए इन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध जागरूकता की बात की है। MP भाटी, कोरोना काल, अब क्या है कि भाई श्याम सुंदर जी, मैंने तो काफ़ी RTI कई बार लगाई है और काफ़ी हुआ है, पर अब मैं कर नहीं पाता सुनने की समस्या की वजह से। फ़ोन आते हैं और अगर मैं कहीं अब जाऊँ निरीक्षण करने किसी ऑफिस का तो मैं नहीं कर पाता, सहायक की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने छोड़ दिया ये काम। MP भाटी, कोरोना काल में पाखंड पर प्रहार तो हुआ है। ये भाई कहते हैं बजालोर और बाड़मेर में पाखंडवाद ज़्यादा है, दुर्भाग्य के लोग प्रतिदिन पाखंड, हाँ बढ़ता जा रहा है ये सबसे बड़ी, क्योंकि शहरों की ओर से बीमारी आ रही है। गाँवों में इतना नहीं था, ये शहरों के देखा देखी, पढ़े लिखे लोगों के देखा देखी, फला अफसर है, फला नेता है, वो भी ऐसे करता है, हम नहीं करते, हम पीछे रह जाएंगे, ये ज़्यादा ठीक है,
ये वहाँ से आ रही है बीमारियाँ सारी। तो कमेंट ज़्यादा ले लिए मेरा। अब क्या है कि इसकी आज इसकी क्षमता ख़त्म हो गई, पता नहीं क्यों। ये सही चलता है तो इसका मतलब डाटा भी ज़्यादा खर्च होते हैं। कांकर पात्र जोड़ के ये तो आ गया सर जी, क्या है अब। कोई ऐसा कमेंट मुझे लगता नहीं कि किसी कमेंट पर अब चर्चा करनी चाहिए। हाँ, एक ये भाई है, इनको तो मैं ब्लॉक कर ही देता हूँ, ये बहुत गलत बात कर रहे हैं। तो शायद ये कमेंट तो ज़्यादातर होने चाहिए तो हो गए हैं। मैं इसको अपना नोट माता तो सारे आ गए होंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल का थोड़ा ख्याल रखना और उसको सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए पहले ईमेल आईडी लॉगिन करें अपने फ़ोन में, और उसके बाद उसमें ईमेल आईडी से कनेक्ट करें अपना जो ऐप है इसका यूट्यूब का, उसको ईमेल आईडी का अकाउंट जो है वो कनेक्ट करें उसमें। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। मेरा अंत में फिर एक बार और प्रणाम, नमस्कार, राम राम। इसे शेयर करना नहीं भूलें और